ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आज के इस वीडियो में हम दो ऐसे महा उपायों के बारे में बात करेंगे जिनसे आपको महादेव से खुद से आशीर्वाद प्राप्त होगा। दो ऐसे महा उपाय जिसमें आपको पहला उपाय करना होगा सिंदूर से, और जो दूसरा उपाय है वो आपको हथेली रख करके करना होगा। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो सारी पूरी हो जाएगी। जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को देख रही हैं, पहला उपाय उनके लिए होगा और दूसरा उपाय सबके लिए होगा, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला, चाहे स्त्री, कोई भी हो, सबके लिए होगा। पूज्य गुरु जी की ही कथा से सुनकर के आपको बहुत अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके कम से कम महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया कीजिए, ठीक है। बस इतना सा कर दीजिएगा, बहुत है मेरे लिए। बेशक आप सब्सक्राइब करो या ना करो, लाइक करके कमेंट बॉक्स में महादेव जी का प्यारा सा नाम लिख दीजिएगा। देखिए, सबसे जो पहला उपाय होगा वो आपको सिंदूर से करना होगा। जितनी भी माताएं बहनें सुन रही है मेरे इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा। भैया सिंदूर से तो उपाय कर ले, लेकिन इसका फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है, पहले ये तो बता दो। तो देखो ध्यान से, इसको कौन व्यक्ति कर सकता है, कौन सी महिला इस उपाय को कर सकती है। ये जितनी भी सुहागिन स्त्रियां हैं वो इस उपाय को कर सकती हैं। पहला, कब कर सकते हैं? या तो आप किसी भी एकादशी के दिन कर सकते हो, गुरुदेव ने जो इसकी तिथि बताई है। दूसरा, आप किसी भी प्रदोष के दिन कर सकते हो, ठीक है ना। ये दो दिन बताए हैं, दोनों दिनों में से आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हो। देखिए, किन के लिए करना होगा? अपनी पति की लंबी आयु के लिए। पहला इसके बेनिफिट है पति की लंबी आयु। दूसरा, अगर आपका पति पथभ्रष्ट हो गया है या फिर किसी पर स्त्री पर नजर डालता है, पर नारी पर, तब भी आप इस वाले उपाय को कीजिएगा, आपका पति एकदम से सुधर जाएगा। तीसरा, पति की तरक्की के लिए, ठीक है। ये वाला उपाय करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, और जिससे कि आप दोनों के बीच में प्रेम भाव बढ़ेगा, घर में सुख समृद्धि आएगी। ये उन सबके लिए उपाय है। जितनी भी माताएं बहनें सुन रही हैं प्लीज ध्यान से सुनिएगा। आपको कब करना है ये वाला उपाय? प्रदोष काल के समय करना है, ठीक है। सारी चीजें मैंने बता दी, दिन बता दिया, समय बता दिया, बेनिफिट बता दिया। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको इस तरीके से थोड़ा सा चुटकी भर सिंदूर लेना होगा। भैया कौन सा सिंदूर लेना होगा वो ध्यान से सुनिएगा। जिस सिंदूर की डिब्बी में से आप अपनी मांग भरते हो ना, वो वाला सिंदूर आपको लेना है, चुटकी भर, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होगी मेहंदी, है ना। मेहंदी तो आपने देखी होगी, ये इस तरीके की मेहंदी की आप एक कीप ले लीजिए, बस, ज्यादा नहीं चाहिए, ये भी थोड़ी सी चाहिए, ठीक है। इसी के साथ आपको चाहिए होंगे 5 हर श्रृंगार के सफेद पुष्प, हर श्रृंगार के पुष्प, है ना। ध्यान दीजिएगा, हर श्रृंगार के सफेद पुष्प, ये भी 5 चाहिए होंगे। और साथ ही चाहिए होगा आपको 1 लोटा तांबे का, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है। और इसी के साथ में इसमें और कुछ नहीं डालना, केवल जो आपने 5 पुष्प लिए हैं हर श्रृंगार के, वो आपको 5 पुष्प इसके अंदर डाल देने होंगे, ठीक है ना। तो आपके पास 3 चीजें हो गई, कुमकुम यानी कि सिंदूर, दूसरा मेहंदी, तीसरा ये वाला लोटा 5 पुष्प वाला। इन्हें लेकर के आपको चलो जाना है महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। ध्यान से देखिएगा, कई जगहों पर अगर नहीं होगा तो मैं बता देता हूं। जब भी ये शिवलिंग होता है ना, इसका शिव परिवार होता है ये पूरा, जहां पर ये शिव जी की प्रतिमा होती है, ये वाला शिवलिंग होता है, नंदी महाराज होते हैं, गणेश जी होते हैं और कार्तिकेय जी होते हैं, साथ ही साथ मैया पार्वती भी होती है। अगर आपके यहां पर इस तरीके का शिवलिंग है तो ध्यान से देखिएगा, आपको ये पूरा उपाय माता पार्वती के ऊपर करना होगा, ठीक है। कैसे करना होगा? सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा। आपने जो 1 लोटा जल फूलों वाला लिया है, उसे महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना होगा। उन्हीं दोनों दिनों पर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए ये आप कर देंगे। उसके बाद में आपको आना होगा, फूलों समेत करना है। उसके बाद में आना होगा आपको कहां पर? माता पार्वती के पास, ठीक है ना। मैया पार्वती को आपको सबसे पहले सिंदूर अर्पित करना है यहां पर उनके चरणों में, और उनके जो दोनों हाथ होते हैं उन दोनों हाथों पर आपको मेहंदी लगा देनी है, ठीक है ना। अपनी कामना कहते हुए कि आपके जो पति है उसकी आयु लंबी हो, उनकी काफी तरक्की हो, जिससे घर में सुख समृद्धि हो। अगर वो किसी पर नारी के चक्कर में है तो उनका वो चक्कर हटा करके उन्हें हमेशा के लिए सुधार दें। ऐसी वाली कामना करते हुए आपको मात्र यहां से थोड़ा सा सिंदूर लेकर के और अपनी मांग में भर लेना है, ठीक है। अपनी मांग में भर लेना है। मात्र आप 2 से 3 प्रदोष या 2 से 3 एकादशी कीजिएगा। आपके पति की आयु एक तो लंबी होगी, दूसरा उनकी नौकरी में तरक्की होगी। अगर उनकी नौकरी नहीं लग रही है तो नौकरी लगने लगेगी। पर नारी पे अगर उनका
ज्यादा ध्यान है तो वो हट जाएगा, साथ ही साथ घर में सुख समृद्धि भी होगी, पति आपसे प्रेम करने लगेगा। ठीक है, अब काफी लोगों के साथ में ये दिक्कत है कि भैया हमारे यहां पर तो इस तरीके का नहीं है। तब आप क्या कीजिए कि अगर आपके यहां पर इस तरीके का शिवलिंग है जहां पर केवल शिवलिंग है, बाकी चारों नहीं है, तब आप ध्यान दीजिएगा शिवलिंग का ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये मैया पार्वती का हस्त कमल होता है। तो आप यहां पर भी माता पार्वती का कुमकुम और मेहंदी लगा करके कर सकते हो। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मात्र आपको ये वाला उपाय करना होगा कोई सी भी प्रदोष और एकादशी के दिन, और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। दूसरा जो उपाय बताने वाला हूं वो आपको हथेली से करना होगा मनोकामना पूर्ति का। इससे सरल उपाय, इससे आसान उपाय जीवन में कभी नहीं हो सकता। ये वाला भी उपाय आप किसी भी प्रदोष और किसी भी एकादशी के दिन आप कर सकते हो। देखिए, इससे सरल उपाय नहीं होगा कभी भी, लेकिन जब भी आप करें प्रदोष काल के वक्त करें। दो ही तिथियां हैं, कौन कौन सी? एकादशी या फिर आप प्रदोष के दिन इस उपाय को कर सकते हो। ध्यान से देखिएगा, प्रदोष काल में आपको मात्र इस तरीके से 1 लोटा जल लेना होगा। ये वाला उपाय आपको कब करना है? जब आपने पशुपतिनाथ व्रत कर लिए, जब आपने सारे व्रत कर लिए लेकिन आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है ना, तो ये एकादशी का इतना ज्यादा खास महत्व है महादेव के लिए, और साथ ही साथ प्रदोष का दिन, इस दिन आप इस वाले उपाय को कीजिएगा, आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी जरूर होगी। मात्र आपको 1 लोटा तांबे का शुद्ध जल लेना है अपने घर का, और कुछ नहीं लेना। सबसे सीधा उपाय है, लेकर के चले जाना होगा महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में प्रदोष काल में, उत्तर दिशा की तरफ, हमेशा की तरफ उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ आपको मुंह करके खड़ा हो जाना है। और जो आपने 1 लोटा जल लिया है ना, उस 1 लोटा जल को महादेव के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र या शिवाष्टक, जो भी आपको मंत्र आता है, आपको वो बोलते हुए इस पूरे जल को समर्पित कर देना होगा। और जब ये जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ में आएगा, आपको अपने दोनों हाथों में लेकर के इसे दोनों आंखों पर अपनी मनोकामना कहते हुए लगा लेना होगा। अब उपाय यहां से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। 2 मिनट आपको यहीं पर बैठना है, उत्तर दिशा की तरफ में। अपने हाथ की हथेली, जो दाहिना हाथ है ना, राइट हैंड, दाहिना हाथ, राइट हैंड, मैं यहां लिख देता हूं, राइट हैंड, उसकी हथेली को आपको यहां पर टच करवाना है जलाधारी के पास, है ना। और आपकी जो भी मनोकामना है आंख बंद करके महादेव जी से कह देनी है। मात्र 2 से 3 प्रदोष या 2 से 3 एकादशी लगातार आप इस वाले उपाय को कर लीजिए, आपकी सारी मनोकामनाएं जो पशुपतिनाथ से व्रत से भी पूरी नहीं हुई है, मात्र इस उपाय को कर लीजिएगा, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। पूज्य गुरुजी ने जैसा बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का पूरी प्रयास किया, पूरी कोशिश की। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।